अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताख़ीर का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जाके की इस्लामाबाद के अंदर। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और मोहसिन नकवी ने जाकर बताया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है उसमें ये स्टेटमेंट आया है कि मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की तर्जमानी की आईसीसी के अंदर। और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज इशू हुआ उसमें यह भी कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और ये जल्द मसला हल होने वाला है। आज एतवार है, हालांकि मैं कल गलती से एतवार का दिन बोल गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे याद भी कराया। गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। बहरहाल तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कल भी हमने बहुत सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की। बाज़ पाकिस्तान के कल टीवी चैनल्स ने एक स्टोरी कर दी कि बीसीसीआई सिग्नेचर नहीं कर रहा, बीसीसीआई ज़बानी मान गया है और मुकर गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तक बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रही है कि उनकी गवर्नमेंट उनको क्या जवाब देती है। और जो ज़राए हमारे ज़राए बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के इस मुतालबे को तस्लीम कर गई है, क्योंकि उनके ऊपर ख़ुद इस बात का प्रेशर है कि अगर आप पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया के साथ अपनी गेम खेलने से इनकार कर देगा और एक नया तनाज़ा शुरू हो जाएगा। तो भारतीय हुकूमत शायद अपनी क्रिकेट बोर्ड की ये बात मान गई है। और अब क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें रेवेन्यू, जिसमें कंपनसेशन, जिसमें शेड्यूल का नया बनना, जिसके अंदर मैचेस के दौरान गैप को देखना, क्योंकि जो पहला इनिशियल शेड्यूल आया था वो लाहौर का था कि इंडिया ने अपने तीनों मैच लाहौर में खेलने थे। 1 मार्च का भी जो आया था वो लाहौर ही लिखा हुआ था। अब क्योंकि जब से दुबई ऐड हुआ है, और शायद मुझे किसी ने ये बात मेरे कानून में डालने की कोशिश की है कि इंडिया दुबई में खेलने से भी रिलेक्टेंट हो सकता है, वो श्रीलंका कह सकते हैं। बट जब मैंने चेक किया, दोबारा से काउंटर चेक किया, तो मुझे कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई के अंदर ही इंडिया मैचेस अपने खेलेगा तीनों चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान एक कामयाब टूर्नामेंट क्यों करवा रहा है। तो अब पाकिस्तान भी जवाब में वही कुछ करने जा रहा है। बहरहाल आज ब्रेक थ्रू हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी और बीसीसीआई मिलके चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ तक भी मुझे पता चला है कि आईसीसी ने जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। और 4th वेन्यू के नाम से जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को अब दुबई का नाम दिया जा रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ट्राई नेशन के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। कल चेयरमैन पीसीबी को ये सवाल हुआ ट्राई नेशन का। उन्होंने कहा कि मैं ऑप्शंस जो डिस्कस हुए हैं या जो पाकिस्तान ने ऑप्शंस रखे थे सामने, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब तक ये बात मुबहम सी है कि ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर क्या बात हुई, क्या उसका स्टेटस है और उसका एंड क्या होगा। क्या ये दोनों मुल्क, बज़ाहिर जो टेंशन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, जो दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की अच्छाई नज़र आती है, जितने इनकी आपस के अंदर प्यार मोहब्बत है, आई डोंट थिंक सो कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ के ऊपर इतनी जल्दी जाकर भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानेगा। लेकिन ये भाई पैसे की गेम है, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये पैसे की गेम है और इस पैसे की गेम की बुनियाद के ऊपर अगर आज पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया नहीं आ रहा तो उसकी कंपनसेशन के लिए जो है वो दुबई के अंदर अगर सीरीज़ खेलने पर राज़ी होते हैं, और अगर कल को बीसीसीआई कल को पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो पैसे के लिए वो भी अपनी कंपनसेशन के लिए सीरीज़ में वो भी आ सकते हैं। तो ये पैसे की सारी गेम है, और इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो सबसे बड़ी गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी गेम की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, कोई माने या ना माने, ये सारा कुछ उसी बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो जारी रहे। बाकी जहाँ तक इंडिया के दुबई के अंदर मैचेस की बात है तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया ने अपने 3 मैचेस वहीं पे खेलने हैं। और उन मैचेस के अंदर जो गैप है उस गैप को देखा जा रहा है। और फिर क्योंकि फ्लोटिंग फाइनल और फ्लोटिंग सेमीफाइनल का फार्मूला फाइनल होने जा रहा है,
क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर इंडिया दुबई में सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल जीतते हैं तो फिर फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, अदरवाइज फाइनल पाकिस्तान में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। यही चीज़ 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कही जा रही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आईसीसी अब अपने होस्टिंग राइट्स के जो टर्म्स एंड कंडीशन के जो रूल्स हैं उसके अंदर ये तमाम शिक ऐड करने जा रहे हैं, तभी फिर पाकिस्तान मानेगा। मैंने आज स्टेटस चेक करने की कोशिश की कि इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का करंट इस वक्त स्टेटस क्या है, तो पता ये चला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के साथ ऑलमोस्ट उनसे जवाब ले चुका है, चीज़ें बिल्कुल फाइनलाइज हो रही हैं या हो चुकी हैं, और फिर वो जब चीज़ें आ जाएंगी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचेंगी। प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिले हैं तो शायद उनको जवाब आ चुका होगा, उनको वो तमाम तर चीज़ें जो BCCI या भारतीय हुकूमत की तरफ से आई होंगी, तो वो मोहसिन नकवी शायद वज़ीर आज़म को ये बताने गए हैं, उनको एतमाद में लिया होगा, तो इसलिए ये ब्रेक थ्रू आज भी हो सकता है। बाज़ मुझे किसी ने ये भी बोला कि मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर रहा है, तो शायद भारतीय हुकूमत ने ज़बानी बात की तो अब वो रिटर्न गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो वो भारत वाले जो हम हमेशा मुकर जाते हैं तो वो मुकर गए हैं, तो मोहसिन नकवी उनसे वो जो सरप्राइज़ का आपने जिक्र किया था BBN स्पोर्ट्स के ऊपर, उस सरप्राइज़ की अप्रूवल लेने गया है। तो मैंने कहा कि सरप्राइज़ का ऑप्शन वो हमेशा बरकरार रहेगा, जहाँ जहाँ फड्डा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप पे प्रेशर ही वो आता है। सलमान क्रिकेट ही नहीं फॉर्म में भी वापस आ गए, जिसकी आप में कैपेबिलिटी है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, meaning India will play its matches outside Pakistan. ऐसा लग रहा है कि इंडिया मुश्किल ही है कि आएगी। पाकिस्तान का राइट बनता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होस्ट हो। दे विल नेवर वांट कि ये मैच ना हो, और इंडिया के बगैर वो हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर। आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड पे जाके सॉल्व हो जाएगा। एशिया कप हमें बताया गया था हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड तो नहीं था ना, हमारे यही हाइब्रिड है ना, हमें तो कुछ मिला ही नहीं था उसमें, मतलब सारे मैचेस तो श्रीलंका में थे। ठीक है भाई, अगर हम इतना ही बोल रहे हैं तो कहीं ना खेलो। हमने इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच आ रहा है। इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आउटस्टैंडिंग, आई थिंक अ प्लेयर फॉर द जनरेशंस। इतनी शानदार टेक्निक है, आई थिंक के बच्चों को उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए, एज अ बैटर उसको फॉलो करना चाहिए। कैप्टनसी, लीडरशिप आर टू डिफरेंट अफेयर्स, बिल्कुल, जिसका उसके इस बाबर द बैटर से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। एंड कोहली फॉर एग्जांपल ग्रेट बैट्समैन, नॉट सो ग्रेट कैप्टन। टाइटल जीतने में किस्मत का बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल। धोनी ने जोगिंदर शर्मा से ओवर करवा के वर्ल्ड कप जीता था पहले। द इशू इज द फिजिकल फिटनेस। आप में ताकत ही नहीं है, और कैचेस नहीं यू पकड़ डू रहे। नॉट कैरी द फिजिक ऑफ एन एथलीट कि जिसको देख के लगेगा ये छक्के मारेगा। फॉरेन वर्सेस लोकल कोच एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलेमा बना हुआ है पाकिस्तान में कि जी बाहर से आप एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट ले आए, डोमेस्टिक में ही अपने जिन कोचेस को आप लेवल 2-3 करवाते हैं, तो फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को गेज करें और फिर उसको मौका दें कि वो लोग आगे आए। कैप्टनसी डिडंट पॉप अप फॉर मी, आई वाज कैप्टन थ्रू द रैंक्स। भी आपने जो बॉल छोड़ा है फ्रंट फुट पे आपके दोनों स्टंप नजर आ रहे हैं। हाउ डज वन रिकवर फ्रॉम समथिंग लाइक दैट मेंटली? यू नो, आप एज इंसान आप ऐसी चीजों की तैयारी तो नहीं करते। यू स्टार्ट टू डिस्कवर योरसेल्फ इन द प्रोसेस, व्हिच हर्ट्स। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। यू डोंट रेकमेंड दैट तकलीफ टू एनी। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल्ड हो चुकी है एंड पाकिस्तान भी खेलने को तैयार हुआ है एंड पाकिस्तान को भी खेलने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन टीम है वो उनकी BCCI है, जो वो उनकी ICC में भी चेयरमैन है एंड जो इनसे ब्रॉडकास्ट वगैरह ICC एंड BCCI इन तीनों का जो है वो उनका प्रेशर रहता है पाकिस्तान की टीम का कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो ब्रॉडकास्टर एंड बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो ये आप सबको पता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो TRP नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए भी पाकिस्तान को खेलना ही पड़ता है एंड जो भी प्रेशर रहता है एंड बाकी जो भी खेल है उसके लिए नुकसान की बात होगी कि अगर पाकिस्तान यूँ कहे कि हम भारत को बॉयकॉट करेंगे, हम उनके साथ खेलेंगे ही नहीं, तो इसमें सबका ही नुकसान है, इसलिए इन्हें खेलना पड़ता है।